जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। आपने सोचा है कभी कि ब्रह्म मुहूर्त में जगने के कितने फ़ायदे होते हैं? ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है विशेष समय, मतलब यह समय जब ज्ञान की शक्तियाँ चरम पर होती हैं, जब ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे सबसे करीब होती है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है, यानी कि 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का। लेकिन यह समय इतना ऊर्जावान होता है कि सात्विक ऊर्जा से भरपूर होता है। रात भर वातावरण में जो भी नकारात्मक ऊर्जा जमा होती है वह इस समय समाप्त हो जाती है। इस समय की हवा सबसे शुद्ध होती है। हमारी आत्मा और शरीर इस समय सबसे ज़्यादा ग्रहण करते हैं। और सबसे खास बात, इसी समय ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए उपलब्ध होती है। विज्ञान भी ब्रह्म मुहूर्त को मानता है। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ आध्यात्मिक बात है तो आप गलत। विज्ञान भी इस रहस्य को मानता है। मेन ऑक्सीजन की शुद्धता, सुबह 4 बजे के आसपास वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जबकि दिन में यह सिर्फ 21 पर रहती है। इस शुद्ध ऑक्सीजन से हमारा दिमाग ज़्यादा तेज चलता है और शरीर की हर कोशिका रिचार्ज हो जाती है। मस्तिष्क की अल्फा स्टेट नींद से जागते ही हमारा दिमाग अल्फा वेव्स उत्पन्न करता है। इस अवस्था में हमारा अवचेतन मन सब्सक्राइब्स माइंड सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। यही वह समय होता है जब आप अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हैं, अपनी किस्मत को दोबारा लिख सकते हैं। 3, हमारा शरीर एक बायोलॉजिकल क्लॉक सर्क रिदम के हिसाब से चलता है। सुबह 4 बजे के बाद शरीर में हार्मोन्स बढ़ने लगता है, जो हमें ज़्यादा एक्टिव और एनर्जिक बनाता है। यही कारण है कि जो लोग इस समय उठते हैं वे दिन भर ऊर्जावान महसूस करते हैं। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रातः काल उठकर जो व्यक्ति अपने मन को शुद्ध विचारों से भरता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। महर्षि पतंजलि ने भी कहा था, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करता है और जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने में सक्षम हो जाता है। अष्टांग योग में इसे आत्म साक्षात्कार का सबसे श्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले महान लोग क्या आपने कभी है कि महान लोग सुबह जल्दी क्यों उठते? स्वामी विवेकानंद वे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और स्वाध्याय करते थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वे सुबह 4 बजे उठकर रिसर्च और अध्ययन करते थे। महात्मा गांधी वे ब्रह्म मुहूर्त में प्रार्थना और लेखन करते थे। स्टीव जॉब्स और एलन मस्क दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन लीडर्स भी इस समय का महत्व समझते हैं। अब सवाल उठता है कि आप क्या कर सकते हैं? अगर आप सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप शांति, सफलता और समृद्धि चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त की शक्ति को अपनाएं। आपसे कहूं कि आपकी किस्मत बदलने की एक चाबी आपके पास ही है, तो क्या आप उसे उठाएंगे? कल्पना कीजिए, आपका दिन बिना किसी तनाव के शुरू हो, मन शांत हो, विचार स्पष्ट हो और आपका दिमाग तेज हो। आप जो भी काम करें उसमें सफलता मिले, शरीर में कोई आलस्य न हो, बल्कि हर पल ऊर्जा से भरा महसूस हो। अगर ऐसा होता तो क्या आपका जीवन बदल नहीं जाता? जब सब जानिए, यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, यह वास्तविकता बन सकती है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दें। ब्रह्म मुहूर्त एक साधारण समय नहीं, यह एक शक्ति है, एक रहस्य है जो उन लोगों की जिंदगी बदल देती है जो इसे समझ लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के रहस्य क्या है? आपको किस तरह मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से बदल सकता है? एक मानसिक शक्ति, आपका दिमाग रॉकेट की स्पीड से तेज हो सकता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका दिमाग थका हुआ रहता है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती, आपकी एकाग्रता कम हो गई है? अगर हाँ, तो ब्रह्म मुहूर्त इसका हल है। अगर ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण सात्विक ऊर्जा से भरा होता है, इस समय दिमाग सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि इसी समय अध्ययन और ध्यान करते थे। विज्ञान भी कहता है ऑक्सीजन का लेवल सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, जिससे आपका दिमाग तेजी से काम करता है। मस्तिष्क में न्यूरॉन कनेक्शन सबसे अधिक होता है।
जिससे स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर बढ़ती है, अल्फा बिट्स उत्पन्न होती है, जिससे रचनात्मक क्रिएटिविटी बढ़ती है। यही कारण है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं वे किसी भी विषय को तेजी से सीख सकते हैं। अगर आप पढ़ाई या करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस समय का लाभ उठाइए। शारीरिक शक्ति, बीमारी दूर होगी, शरीर ऊर्जा से भरेगा। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपकी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स कर सकता है। सुबह 4 बजे के आसपास वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर सबसे ज़्यादा होता है। इस समय अगर आप प्राणायाम, गहरी सांस लेते हैं तो हो सकता है कि आपका शरीर जहर मुक्त डिटॉक्स हो जाए। ब्रह्म मुहूर्त में शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, जिससे स्किन ग्लो करती है और चेहरे पर चमक आती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है और मोटापा नहीं बढ़ता। शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है, जिससे बीमारियां पास नहीं आती। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहें तो आज से ही आप ब्रह्म मुहूर्त में जागने की कोशिश कीजिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालें। 3 आध्यात्मिक शक्ति, आत्मा जागृत होगी, मन की शांति मिलेगी। आपको लगता है कि आपका मन हमेशा अशांत रहता है, चिंता और तनाव पीछा नहीं छोड़ते? इसका हल भी ब्रह्म मुहूर्त में है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से 7 चक्र सक्रिय होते हैं। इस समय की गई साधना आत्मा को जागृत कर सकती है। क्या होता है इस समय ध्यान करने से? मन की गहराई में छुपे डर और तनाव समाप्त होते हैं, आत्मा की शुद्धि होती है, जिससे आप हर समय खुश और शांत रहते हैं। अंतरात्मा से जुड़ाव होता है, जिससे आपको सही और गलत का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। यही कारण है कि योगी और साधक इस समय विशेष साधनाएं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध हो तो इस समय उठकर ध्यान करें। आपको लगता है कि किस्मत किसी और के हाथ में है, तो अगर हाँ तो यह श्रम और खत्म कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग अपना भाग्य को खुद लिखते हैं। इस समय की सकारात्मक सोच और संकल्प इन्फॉर्मेशंस आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। कैसे? इस समय अवचेतन मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। इस समय बोले गए या सोचे गए विचार 100 गुना ज़्यादा असर करते हैं। इस समय ब्रह्मांड से ऊर्जा सीधे आपके पास आती है। यही कारण है कि जो लोग इस समय उठकर मंत्र जाप, ध्यान और सकारात्मक चिंतन करते हैं वो अपने भाग्य को जागृत कर सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में अच्छी नौकरी, सफलता, अपार दौलत, खुशहाली और शांति चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाइए। अब सवाल उठता है इस समय क्या करें और क्या न करें? तो सुबह उठते ही ओम का उच्चारण करें, तांबे के बर्तन में रखा जल पिए, इससे शरीर शुद्ध होता है। ध्यान, योग और प्राणायाम करें। इस समय शुभ संकल्प लें, जिससे आपका दिन और जीवन दोनों बेहतर बने। न इस समय नकारात्मक विचार न लाएं, क्योंकि यह समय चेतना को उन्नत करने का है। मोबाइल या टीवी का उपयोग न करें, इससे मानसिक अशांति बढ़ सकती है। इस समय मांसाहार और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है। तो आपको क्या करना है? अब आप जान चुके हैं कि ब्रह्म मुहूर्त कितना शक्तिशाली समय है, लेकिन केवल इतना जानना ही काफ़ी या अपनाना भी जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना मुश्किल है? क्या आप अलार्म लगाते हैं लेकिन फिर भी नहीं उठ पाते? अगर हाँ तो यह आपकी ज़िंदगी बदल सकता है वीडियो। कल्पना कीजिए सुबह 4 बजे आपका मन खुद ही जाग जाए, कोई अलार्म न बजे, फिर भी आपकी आंखें इतनी ताजगी से खुले जैसे कोई अलौकिक शक्ति आपको जगा रही हो। आपका शरीर हल्का महसूस होगा, मन एकदम शांत हो, विचार इतने स्पष्ट हो कि आपको अपने हर लक्ष्य की राह दिखने लगे। ऐसे संभव है? हाँ संभव है, जिससे ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान हो जाएगा। यह आदत बन जाएगी। क्यों उठ नहीं पाते लोग? असली कारण जानिए। आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आप अलार्म लगाते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, या फिर उठ तो जाते हैं लेकिन कुछ दिन बाद फिर पुरानी आदत में लौट आते हैं? इसका कारण आपका अवचेतन मन माइंड है। आपका अवचेतन मन एक प्रोग्राम की तरह काम करता है। अगर आपने इस प्रोग्राम किया कि सुबह उठना कठिन है तो यह सच में कठिन हो जाएगा।
अगर आप इसे नया आदेश देंगे मुझे सुबह उठना पसंद है तो यह सच हो जाएगा। कैसे करें? सोने से पहले 5 बार बोलें, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा। यह बहुत आसान है, खुद करके देखें। सुबह जागते तो खुश और ऊर्जावान महसूस करते हुए देखें। रात में खुद को एक आदेश दें, मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो आप किसी भी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे और ब्रह्म मुहूर्त का जो भी लाभ है वो आपको 100% काम करेगा। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इसी के साथ हर हर महादेव।